नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बजट सत्र के दौरान रीवा नगर निगम में दिखा अद्भुत नज़ारा, आप भी देखकर रह जाएंगे दंग। बजट सत्र स्थगित। रीवा जोन के नए डीआईजी के रूप में राजेश सिंह ने पदभार किया ग्रहण। पूर्व डीआईजी साकेत पांडे ने सौंपा कार्यभार। मऊगंज में फिर हुआ खूनी खेल। जमीनी विवाद के चलते सगे भाई को उतारा मौत के घाट। और निर्माणाधीन पुलिया से गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नगर निगम में आज उस समय अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जब महापुरुषों के नाम पर पार्षद आपस में भिड़ गए। भारी हंगामे के चलते बजट सत्र को आज के लिए स्थगित करना पड़ा। रीवा नगर निगम में जब से नई सरकार बनी है तब से पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। आए दिन एक दूसरे पर भद्दे कमेंट करना और झगड़े की स्थिति बन जाना आम बात है। अब तो मीडिया पर ऐसे दृश्य देखकर जनता को भी हंसी आती है। दरअसल बजट सत्र पर चर्चा एक गंभीर विषय है, लेकिन इस बीच महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना और उनके प्रति सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग न करने जैसे मुद्दे को लेकर अस्थि कलश और बजट का पुतला लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद व प्रतिपक्ष अध्यक्ष की आसंदी के समक्ष धरने पर बैठ गए, जिसके बाद गंगाजल छिड़का गया और इसी के बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनीष नामदेव ने गंगाजल छिड़कना शुरू किया और नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ गुप्ता ने भी पानी डाल दिया। तब तक तो दोनों के चेहरे पर हंसी झलक रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद लोग उग्र हो गए। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। स्थिति मारपीट की बन गई। हालांकि अन्य पार्षदों और खुद दीनानाथ गुप्ता ने बीच बचाव किया। महापौर भी बीच बचाव के लिए उतरे। भारी हंगामे के बाद नगर निगम अध्यक्ष ने आज का सत्र रद्द कर दिया और मामले को लेकर हमने नगर निगम अध्यक्ष, महापौर और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा की। आप लोगों ने सदन के अंदर आखिर निकालिए, बजट के आखिर निकालिए, मामला क्या था? मामला ये है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बजट रखा गया। उन्होंने लिखा है महापुरुषों के नाम के आगे महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। अब्दुल हमीद कौन है? परमवीर चक्र विजेता है, इनको भारत का सबसे बड़ा रत्न मिला है, परमवीर चक्र। और हमारे फ्रीडम फाइटर यमुना प्रसाद शास्त्री जो यहाँ के हमारे सांसद थे, उन्होंने गोवा में अपनी आंख गंवाई है, हमारे हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको यमुना प्रसाद शास्त्री लिखते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अटल जी लिख देते हैं मां। और जो बहुत सारे हमारे जिनकी प्रतिमाएं लगनी है उनका सम्मान से नाम नहीं लिखा गया। हमारा ये कहना है कि आपने क्यों कॉपी उठा के रख दिया? अरे उनको कम से कम नाम तो सम्मान से लिखो। हमने कहा कि आप माफी मांगिए, ये माफी मांगने के लिए, देश से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं लिप की त्रुटि है। इतनी बड़ी लिप की त्रुटि होती है कि किसी के सम्मान में आपने कुछ लिखा नहीं, कह दिया लिप की त्रुटि है। ये अक्षम अयोग्य लोग हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है और सदन के सामने प्रस्तुत किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर इन्होंने सदन में देश से माफी नहीं मांगी तो हम इसको ले जाके बंदरिया में इसका दाह संस्कार कर देंगे। बजट की बजट जैसे उसमें आप हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने हमको मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपना जीवन गंवा दिया, हम उनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते हैं? बजट तो पास होगा, सदन में प्रस्तुत हो चुका है, वो तो पास होना है। हम उस पर चर्चा करें या ना करें, पर उनके सम्मान के लिए अगर हमने लड़ाई न लड़ी तो हमारे आने वाला भविष्य हमको क्या कहेगा कि हम इतने निष्क्रिय थे कि उनके लिए सम्मान नहीं दिला सके। पहले ही हो चुकी है। ये तो अब वो कुछ तो बोलेंगे अपने बचाव के लिए, उनके पास कोई शब्द नहीं है, अपनी गलती नहीं मान रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ देश से आप माफी मांग लीजिए, हम सदन की कार्रवाई शुरू करते हैं। कहीं नहीं, सारे नामों में उन्होंने अपने नेता के नाम के आगे भर्तरी लगाया, बाकी लोगों को उन्होंने चपरासी बना दिया। जो भारत रत्न राष्ट्र और राष्ट्रपिता है हमारे, उनका नाम ऐसे लिखा है जैसे एक मेरी जिसका कोई अस्तित्व न हो, इस तरह से उन्होंने उनका नाम लिख दिया है। हम देखिए क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। पहली बार आप सोचिए कि पिछली बार जो 2024-25 का बजट आया था वो 70 करोड़ घाटे का बजट था।
उसको कवर करते करते हम लोगों ने 13 करोड़ घाटे का बजट प्रस्तुत किया। इनके पास कोई चर्चा करने का विषय है नहीं। और जहां तक रही महापुरुषों की उसकी बात, MIC से ऑलरेडी वो श्री लिख के आया है। स्टार्टिंग में किसी भी जगह श्री लिख के जाता है, लिपि त्रुटि हो गई है, जब प्रिंट होता है बहुत से पन्ने प्रिंट होते हैं, उसमें त्रुटि हो गई तो उसको सुधार दिया जाएगा। इनको चर्चा नहीं करनी है, रीवा के विकास में कोई बात नहीं रखनी है, तो इनको कोई ना कोई स्वांग करना है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के माध्यम से ये हाईलाइट होना चाहिए कि हम भी हैं कुछ। तो इन्होंने अर्थी दिखाना, ये करना, वो करना, ये सब प्रथा बना दिया है। ये बहुत घृणी मानसिकता है। बजट जो होता है वो लेखा जोखा होता है साल भर का, वो जनता का बजट होता है, महापौर के द्वारा प्रस्तुत बजट होता है। रीवा जिले के नए डीआईजी के रूप में 2010 बैच के राजेश सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रीवा जिले के नए डीआईजी के रूप में राजेश सिंह चंदेल ने मंगलवार को रीवा पहुंचकर पदभार संभाल लिया। डीआईजी साकेत पांडे ने उन्हें पदभार सौंपा, जिसके बाद वो कार्य मुक्त हो गए। 2010 बैच के आईपीएस राजेश सिंह ने पदभार संभालने के बाद डीआईजी ऑफिस में मौजूद स्टाफ से परिचय लिया। आईपीएस राजेश सिंह इसके पहले शिवपुरी में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके पहले सीहोर एसपी 25वीं बटालियन कमांडेंट डीआईजी के अलावा अन्य कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि बिंद में पहली बार काम करने का अवसर मिला है। अच्छी पुलिसिंग के साथ ही अपराधों पर लगाम, साइबर क्राइम व अवैध नशा कारोबार और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम उनकी प्राथमिकता रहेगी। मेरी कोई अलग से प्राथमिकता नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है, हमारे पुलिस मुखिया की प्राथमिकता है कि एक अच्छा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होना चाहिए। उसी में मैं प्रयास करूंगा। अभी नई चुनौतियां आपको मालूम है, साइबर की हैं, ड्रग्स की हैं, उस पर जो अच्छा कर सकते हैं करेंगे। रीवा पुलिस ने भी हाल में ही बहुत अच्छा महाकुंभ का जो समय रहा बहुत अच्छे से किए, तो मैं अपने साथी जो हैं साकेत पांडे जी को उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने आईजी का चार्ज भी बहुत अच्छे से निभाया और मुझे उम्मीद है कि रीवा पुलिस अच्छा काम करती है। पूरे बिंद क्षेत्र में नशे का व्यापार एक बड़ी चुनौती है, सब कैसे करेंगे, इस पर भी चीज़ें समझते हैं और उसमें पूरा कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और जनता का भी, आप लोगों का भी, मीडिया का भी सहयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगी अगर लगता है किसी की लापरवाही। तेज रफ्तार कार निर्माणाधीन पुलिया से नीचे गिर गई, जिससे 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देर रात रीवा से गोविंदगढ़ जा रहे 5 कार सवार युवक उस वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए जब रास्ते में अमेलकी के समीप उनकी कार पुलिया से टकरा कर नीचे गिर गई, जिससे तीनों युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना का नज़ारा देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ मार्ग पर अमेलकी के समीप इस पुलिया पर किसी भी प्रकार का संकेतक या स्टॉपर नहीं लगाया गया है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। इसके पहले भी यहाँ पर कई बार घटनाएं हुई, लेकिन निर्माणाधीन कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ एक नया ब्रिज बन रहा है नहर के ऊपर, और उसमें डिवाइडर वगैरह कायदे से नहीं बना हुआ है, ना उसमें कोई बोर्ड लगा हुआ था। इन लोग गलती से सीधे गाड़ी कुदा दिए हैं, जिसके कारण 3 लोग घायल हो गए थे। वहाँ हम लोग लादे उदे हैं, 5 लोग थे ये लोग, 3 की डेथ हो चुकी है, 2 बचे हैं। ये क्या नाम है जो खत्म हुआ? नाम तो मैं क्रिस खटीक है, राज खटीक है, और एक क्रिस खटीक और है, एक क्रिस खटीक, मतलब 2 क्रिस खटीक नाम का है। खत्म बैठ लोग ये है, लेकिन क्या है कि पूरी गलती जो है वो कंपनी के, वहाँ उन्होंने डिवाइडर नहीं लगाया और न किसी तरह का बोर्ड लगाया, जिसके कारण इन लोगों को समझ में नहीं आया कि सामने क्या है, और सीधे जाके गाड़ी कूद गई। गाड़ी कौन सी थी ये? गाड़ी बिलोनो थी। लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गोविंदगढ़ से, रीवा से गोविंदगढ़ की तरफ जा रहे थे। कितने बजे रात की घटना? ये 10:30 के करीब थी। 2 लोग अभी भर्ती हैं अस्पताल? 2 लोग अभी भर्ती हैं, उस एरिया से वो भी है। सब रहने वाले कहाँ के? सब रीवा के। रीवा शहर से? ठीक जी। क्या नाम आपका? अमित कुमार मिश्रा, मैं जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 13 जी। हमारे बच्चे वहाँ से जा रहे थे गोविंदगढ़ के लिए, वो डिवाइडर उनको नहीं समझ में आया, तो सीधा सीधा गाड़ी, वो सामने से भी लाइट पड़ती है, सामने से भी लाइट पड़ने के कारण वो सीधे सीधे चले गए। इस कारण वो गड्ढे बहुत बड़े थे, तो उसी में जाके गिर गए। ये जो सिलपरा वाले के पास? जी जी जी। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मल्याण टोला चिकान टोला के रहने वाले हैं। नाम क्या है? क्रिस नाम है, सौरभ नाम है,
राज नाम है और एक ठो का रजक है, कोई धोबी है। 3 लोग खत्म हुए हैं। 5 लोग थे, 2 सीरियस अभी के वार्ड में बिलेनो थी। गोविंदगढ़ घूमने जा रहे थे। क्या नाम है आपका? आंसू खटी। मऊगंज जिले में एक बार फिर जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों के बीच खूनी खेल हुआ है, एक की मौत हो गई है। मऊगंज जिले में हुए गड़रा दोहरा हत्याकांड मामले में अब तक पुलिस व्यस्त चल रही थी कि एक सप्ताह बाद तीसरी हत्या की वारदात सामने आ गई, जहां जमीनी विवाद में 2 चचेरे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और धारदार हथियार से भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दुआरा गांव निवासी बाबूलाल साहू और शिव गोपाल साहू के बीच घर बनाने को लेकर जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। बाबूलाल साहू की ज़मीन शिव गोपाल साहू की ज़मीन से लगी हुई है और इसी ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी ज़मीन पर मृतक बाबूलाल साहू आज घर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तभी दोपहर दोबारा से विवाद की स्थिति निर्मित हुई और चचेरा भाई शिव गोपाल साहू अपने बेटे हिरण साहू के साथ मिलकर बाबूलाल साहू और राम गोपाल साहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे घटना स्थल पर ही बाबूलाल साहू की मौत हो गई। वहीं बेटा राम गोपाल साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिव गोपाल साहू और बेटे हिरण साहू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक बाबूलाल साहू के पुत्र राम गोपाल साहू को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ संघर्ष में दोनों आरोपी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जमीनी विवाद के चलते दूध बेचकर लौट रहे युवक के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में घायल छोटेलाल यादव के भाई बाबूलाल यादव ने बताया कि उनका छोटा भाई दूध बेचने का व्यवसाय करता है। घटना के दिन रात 9 बजे रीवा से लखैया अपने गांव लौट रहा था कि उमरी मोड़ के समीप 5 की संख्या में मौजूद वीरेंद्र यादव, सुनील यादव, राजधर यादव, रवि यादव और उनकी मां बिट्टी यादव ने डंडे, रॉड और गुत्ती से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की ज़मीन नहर में आ गई थी, जिसका उन्होंने मुआवजा भी ले लिया था। अब हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मना करने पर नाराज़ थे और इस घटना को अंजाम दिया। हैं वो रीवा में दूध बेचने आए थे। शाम को 9 बजे दूध बेच करके घर जा रहे थे। जैसे ही उमरी गांव पहुंचे, वहां से मुड़ने की कोशिश की कि ऐसे गाड़ी मोड़े अपने गांव के लिए जाएं 1 किलोमीटर घर से पहले। वहीं पर 5-6 लोग जो थे उनके ऊपर राड से और डंडा से, गुप्ती से उनके ऊपर वार कर, चाकू से वार करने लगे। हाँ, गुप्ती हुई वार करने लगे। अब जैसे ही उसको मारे तो गिर गया, तो जितने 3-4 लोग थे तो जो लिया था वो उसको पीटने लगा और वहाँ पर उसकी स्पॉट में ही उसकी मृत्यु कर दी। कौन लोग मारे हैं, कुछ पता चला? हाँ, ये मारने वाले ये वीरेंद्र यादव हैं और सुनील यादव, राज बहोर और उन्हीं के सुनील की माँ बिट्टी यादव है, वो भी इसको लेके था इनका। बात ये अभी इस समय कुछ भी बात नहीं हुई है। 2-4 महीने पहले जमीन की चर्चा थी, बात थोड़ा हुई थी, तो उसमें ये रवि यादव और जो थे एक आध लोग और थे, एक है उसके मामों के लड़के हैं 2, तो एक वहाँ पर हॉस्पिटल में, वहाँ पर थाने में मिल गया है और एक बाकी रह गया, फरार है, वो अभी मिला ही नहीं है। एक जमीन की विवाद को लेकर के बातचीत हुई थी, क्योंकि उनकी ज़मीन जो थी बाणसागर नहर में फंस गई थी और उसका वो मुआवजा ले चुके हैं और उसी के हिसाब की ज़मीन हो चुकी है। उसी के बगल में मेरी ज़मीन थी, तो हमने कहा कि हमारे सामने ये ज़मीन है, तुम्हारी अब यहाँ पर ज़मीन नहीं बची हुई है, तो यहाँ तुम फालतू कब्जा मत करो। यह कि आपको अगर कहीं ऐसा भ्रम होता है कि हमारी ज़मीन है, तो आप वहाँ तहसील जा करके और आगे जा करके यहाँ तहसीलदार के पास समझ लो, अपना रिकॉर्ड निकलवा लो, अगर तुम ले लो, हमें तुम्हारी ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। तो वही थोड़ा परिवार के ही हैं कि? हाँ, है तो परिवार के। हाँ, परिवार के हैं। ये घटना कितने बजे रात की है? ये घटना 9 बजे रात की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में रीवा में आज दिनांक 26 मार्च 2025 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में डॉक्टर संतोष सोनी MBBS ऑर्थो एवं डॉक्टर शैलजा सोनी MBBS DGO गायनी के द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। शिविर में मरीजों ने BMD, BMI और यूरिक एसिड की जांच की सुविधा निःशुल्क प्राप्त की। हिंदू धर्म परिषद की ओर से होली मिलन समारोह के अवसर पर होली नृत्य और गीतों का आयोजन किया गया। रीवा शहर में पहली बार हिंदू धर्म परिषद के तत्वाधान में स्थानीय साईं मंदिर कोठी कंपाउंड के सामने होली मिलन समारोह के दौरान नृत्य गीतों से सजी होलियारों की टीम ने धमाल मचाया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों की संख्या में कलाकारों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। साथ ही कार्यक्रम के संरक्षक DP सिंह परिहार, संजय तिवारी मुन्नू, विनोद तिवारी, उमेश सेन के साथ वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीर चंद दुबे, महिला शाखा अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह, युवा शाखा अध्यक्ष शिव कुशवाहा, महासचिव संजय सेन के अलावा परिषद के संयोजक सुमित मांजवानी सहित सैकड़ों की संख्या में कलाकार उपस्थित रहे। श्री झूलेलाल सेवा मंडल रीवा द्वारा 3 दिवसीय झूलेलाल जयंती महोत्सव 28, 29 एवं 30 मार्च को मनाई जाएगी। इस अवसर पर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता। झूलेलाल जयंती का कैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान हमारे सिंध समाज के इष्ट भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 28 तारीख को सुबह सामूहिक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम होगा, जिसमें इस बार 40 बच्चों को जनेऊ संस्कार धारण करवाए जाएंगे और उसके बाद भंडारा होगा। और 28 तारीख को ही रात को हमारे सिंध समाज के एक प्रसिद्ध गायक हैं शुभम नाथानी, उनका शुभम नाथानी बैंड के नाम से जो कार्यक्रम है वह रात को 8 बजे से KR ऑडिटोरियम में होगा। और 29 तारीख को सिंधु भवन में ही शाम को एक आनंद मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें गीत संगीत का एवं अन्य कंपटीशन के कार्यक्रम होंगे। जो वह कार्यक्रम हमारी समाज की महिलाओं और बहनों के लिए होगा। 30 तारीख को झूलेलाल जयंती के दिन सुबह 9 बजे तोपखाना सिंधी कैंप से रैली निकाली जाएगी, स्कूटर रैली। उसके बाद दोपहर को यहाँ पे भोग साहब होगा, भजन संध्या भजन का कार्यक्रम हो गया और आम भंडारा होगा। शाम को मानस भवन से महाआरती के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि शिल्पी प्लाजा, हेमू कलानी चौक, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, वेंकट रोड होते हुए, विक्रम रोड होते हुए बाबा घाट में समाप्त ज्योति विसर्जन के साथ समाप्त होगी। इन सभी कार्यक्रमों में हम समाज से यह आग्रह करते हैं कि बड़ी संख्या में सभी समाजजन हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कई बड़े कलाकारों को आप आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।